जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों आपको पता ही है यूपीएसआई भर्ती लगातार घेरे में आती जा रही है, जबकि आपको पता ही है कि यूपीएसआई में एक बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब तक बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बात करें दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अभी सुचारू रूप से चल रही है। यानी कि ये है फाइनली मैं आपको एक बात और इसमें बता दूं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे कि जब गिरफ्तारियां बढ़ गई थी तो ऐसे टॉपर लड़के जो उस भर्ती में शामिल यानी फिजिकल रनिंग में नहीं शामिल हो पाए थे, उनको दोबारा से मौका दिया गया और उसके बाद उनका भी फिजिकल कराया गया है। फाइनली मैं आपको ये बता दूं, और उनको किसी तरह से जांच के पात्र नहीं समझे गए हैं वो। और ऐसे एक दो कैंडिडेट हैं जो 150 प्लस हैं, जिनकी कुछ खबरें मुझे पता चली हैं। मगर अब मैं आपको बता दूं कि जो भी फाइनल कट ऑफ आने वाली है, ये तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 36,000 में से 9,534 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। मान के चलिए 26,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं। और जब इतने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे तो आप फाइनल कट ऑफ का अनुमान खुद लगा लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में एक दो अनुमानित कट ऑफ बताई है, लेकिन लोगों को बहुत ही मजाक वो लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें जिक्र तो नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूँ कि कुछ ऐसे याचिकर्ता हैं, याचिकर्ता का मतलब यह है दोस्तों कि जिन्होंने अभी तक रिट डाल रखी है, जिन्होंने रिट डाली है, उनका ये मानना है कि जब फाइनल कट ऑफ आएगी तब एक चीज़ और सामने आएगा कि 26,000 जो लड़के बाहर होंगे तो वो भी उनका ही साथ देंगे, क्योंकि उन्हें अभी इस बात का अनुमान ज़रा सा भी नहीं है और उन्हें लग रहा है कि वो फाइनल चयनित होंगे। लेकिन कट ऑफ हाई जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और जब नंबर शो होंगे तो फिर आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे कि कितने किसके कितने नंबर हैं। अब उसके बाद मैं बता दूं कि ऐसा भी हो रहा है कि जो फाइनल कट ऑफ आएगी उन सारे अभ्यर्थियों की जांच के आदेश कराए जाने की पूरी कवायद शुरू है। और आपको पता ही है कि जल्द ही फाइनल रिजल्ट घोषित होने वाला है, और ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा लंबा समय खींचने वाला है। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से पूरी हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया की बहुत ज़्यादा तेज़ी भी एक असमंजसता वाली बात है और एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी क्यों है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 70% रिजल्ट 80% रिजल्ट आ रहा है। तो 70% रिजल्ट तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जब ये रिज़ल्ट 95+% हो जाए तब एक कन्फ्यूज़न ज़रूर, मतलब एक बहुत ही बड़ी अपने आप में बात हो जाती है कि कोई भी कैंडिडेट, एक लड़का निकल सकता, दो लड़का निकल सकता, लेकिन जब ये सैकड़ों की तादाद हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी गिरफ्तारियां, मतलब लगभग 178 तो एकदम कंफर्म थे, लेकिन लगभग 200 प्लस ऐसे अभ्यर्थी थे जिन पर एफआईआर दर्ज हुए थे और जिनकी पकड़-धड़ की गई। तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे के सारे कैंडिडेट 150 प्लस कैंडिडेट थे। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो 130 140 वाला हो। सारे के सारे कैंडिडेट 150 प्लस 155 प्लस थे। तो आप मान के चलिए, जब 200 लड़के एक सेंटर से इतने ज़्यादा नंबर में पकड़े गए हैं तो फिर और अभ्यर्थियों की स्थिति ज़रा सोचिए। तो ऐसे इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। और जो बात कर रहे थे कि पेपर का लेवल इतना आसान आया है कि बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते थे, तो एक अनुमान मैं मानता हूं कि हो सकता है 120 प्लस कर लें, 130 प्लस कर लें, लेकिन 140 प्लस कर पाना इतना आसान पेपर नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इसमें, और थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चन थे। उतने टाइम का एनालिसिस जो था, मैं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानता हूँ जो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर तुरंत बता सकते हैं, और ऐसे मेरे बहुत जाने वाले मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, और मैं खुद। तो ऐसी स्थिति में भी 110 115 120 क्रॉस किए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ऐसे कैंडिडेट जब पाए गए कि जिन्होंने पेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने रेलवे के कई एग्ज़ाम निकाले हैं, जिन्होंने कांस्टेबल के कई एग्ज़ाम निकाले हैं, उन्होंने यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम निकाला, लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट जो पेट में 20 क्वेश्चन किया हो, रेलवे में 10-12 क्वेश्चन किया हो, वो यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन कर जाए, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पूरी तरह से भर्ती की धांधली और पूरी तरह से भर्ती में ऐसे तत्वों का सम्मिलित होना जो इस भर्ती को पूरी तरह से दूषित करते हैं और इस भर्ती में एक बड़े पैमाने पर धांधली को उजागर करते हैं। तो आदरणीय हाईकोर्ट से ये अपील है कि आगे आने वाली तिथि में, जब 18 जुलाई 2022 को इसकी अगली सुनवाई जो होगी, तो उसमें इस बात को ज़रूर वो होगा। और लेकिन जितना भी फाइनल मेरिट जो घोषित होने वाली है, इसके बाद एक बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी, और पूरी उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा और एक सही कदम उठाया जाएगा। फिर चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन अभ्यर्थियों को बाहर करके दूसरी कट ऑफ जारी की जाए और उसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो इस भर्ती की धांधली में शामिल नहीं है। लेकिन अभी तक यही एक बड़ा मुद्दा है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और यही सच्चाई है।
है, तो इसलिए वो लोग जांच के पात्र होंगे जो फाइनल कट ऑफ में आएंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। और इस चीज़ का जिन्हें अनुमान नहीं है उनके लिए बस कुछ दिन का और इंतज़ार है, उसके बाद ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।